दुनिया में सारे सफल इंसानों में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो है क्रिएटिविटी। वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी क्या होती है, कैसे क्रिएटिव बन सकते हैं, सब पहलू पे हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। क्या हर कोई आदमी क्रिएटिव बन सकता है? जी हाँ, अगर वो खुद चाहे तो ज़रूर बन सकता है। आपने अपने बचपन में सुना होगा कि सब लोग आपको कहते होंगे कि भाई तो थोड़ा क्रिएटिव बन, अपने अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी ला। तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये क्रिएटिविटी है क्या। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो क्रिएटिविटी आइडियाज़ को जनरेट करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। जो आदमी अभी जॉब्स कर रहे हैं, नौकरी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती है वहाँ आपके बॉस आपको हर बार एक चीज़ बोलते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताओ। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जेफ बेजोस और स्टीव जॉब्स, ऐसे कई उदाहरण हैं जो जिंदगी में जो भी उन्होंने पाया है बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी के कारण। कुछ लोग मानते हैं कि वो ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं है, तो ये गलत बात है। आप भी अल्बर्ट आइंस्टाइन, जेफ बेजोस और स्टीव जॉब्स जैसे क्रिएटिव बन सकते हो। बस आपको सिर्फ तरीके आना चाहिए और आपको क्रिएटिव थिंकिंग करनी चाहिए। तो ये कैसे करना है, कैसे क्रिएटिव बनने के तरीके हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा। इन शॉर्ट, हम सब क्रिएटिव है, पर सवाल है कि ये आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं। सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप आज पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको एजुकेशनल और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल जाए। क्रिएटिविटी को सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो यानी ऐसा काम जो पहले कभी नहीं हुआ है। यानी सब चीज़ कॉपी करने वाले इस जमाने में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जरा हट के सोचने वाले, जरा हट के करने वाले बहुत से कम लोग हैं, और वही होते हैं क्रिएटिव। क्रिएटिविटी आपके अंदर लाने के लिए बहुत सारी सिंपल सी टेक्निक्स हैं जिससे आप भी खुद क्रिएटिव बन जाओगे। आप अपने पैशन को फॉलो करके उसके हिसाब से सोचोगे तो यकीनन आप क्रिएटिव बन पाओगे। हम जितने भी लोग हैं, हम 2-3 चीज़ ऐसी करते हैं हमारे रूटीन के अंदर जिससे हम थकते भी नहीं हैं, हमको कभी उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता है। उदाहरण और मिसाल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो जैसे कि हम सांस लेते हैं, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक टास्क है जो हमारा माइंड कंट्रोल करता है। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम सांस लेने से कभी थक गए। हम कभी शाम को ये नहीं सोचते कि आज मैंने बहुत ज़्यादा सांस ली और मैं बहुत थक गया हूँ। ऑल्दो हमारी बॉडी ये काम निरंतर करती रहती है। ये उदाहरण देने का मेरा मकसद था कि ये जो काम है हमारे माइंड द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हमारे माइंड में 2 पार्ट्स हैं, राइट माइंड एंड लेफ्ट माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं आपको ये सिंपल से उदाहरण देके कुछ बताना चाहता हूँ। क्रिएटिव अपने आप को बनाने के लिए आपको आइडियाज़ जनरेट करने होंगे, आपको कुछ इमेजेस बनाने होंगी। वो कौन से टाइम है जहाँ कोई आपको ये सब करना है, कैसे अपने आप को इसके लिए प्रैक्टिस करना है। मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी नेटिव लैंग्वेज यानी आपकी लोकल भाषा, मेरी गुजराती है, तो मुझे गुजराती बोलने के लिए कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है। मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है। हाँ, अगर मुझे अंग्रेजी में बोलना है, मुझे स्पेनिश बोलनी है, मुझे कुछ फ्रेंच में बोलना है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा होमवर्क करना होगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन बचपन से ही आप अपने आसपास के लोगों को देख के, सुन के अपने दिमाग में ऐसी वोकैब्युलरी बैठ गई है जिसको आपको कभी दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो ब्रेन है उसके 2 पार्ट है, राइट और लेफ्ट। एक पार्ट क्रिएटिव तरीके से सोचता है, दूसरा मैथमेटिकली काम करता रहता है।
सबकॉन्शियस माइंड, यानी अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो सब चीज़ सबकॉन्शियस माइंड वो पूरा कंट्रोल कर रहा है। उसके लिए मैं कभी थकूंगा नहीं, उसके लिए मेरे को कुछ सोचना नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा जब हम सोते हैं तब काम करता है, इसीलिए तो कहते हैं कि नींद बहुत ज़रूरी है। आप जब भी सोने वाले हो उसके ठीक पहले कोई इमेज अपने दिमाग के अंदर यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लाए, उसके बारे में बहुत सोचे। इससे क्या होगा, वही चीज़ अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली उसके ऊपर काम करता रहेगा। ये मैं आपको लाइफ टाइम असाइनमेंट, लाइफ टाइम टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हो, एक इमेज को उठाओ जिसके अंदर आपको बहुत ही दिलचस्पी हो, उस फील्ड में आपको बहुत रुचि हो, जिसके अंदर आपको काम करने में कभी थकान नहीं लगती, और जो आपके गोल्स हो उसको दिमाग में ला के 10 या 15 मिनट उसको सोच के आप सो जाए। दूसरा, आप अपने आसपास बहुत सारा रिसर्च करें ताकि आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, जिससे नई नई चीज़ जानने मिलेगी और नई नई इमेजेस जनरेट होगी जो आपको क्रिएटिव और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत हेल्प करेगी। ये टिप्स आपको बहुत काम आएंगे। यानी सबसे पहली, आप अपने आप को खुद को टाइम दें। खुद को टाइम देना या 24 घंटे के अंदर कम से कम आप 20 या 30 मिनट खुद के लिए निकालें। खुद से बात करें, खुद से डिबेट करें। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है नए थॉट्स, नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, क्रिएटिव बनने के लिए। तो मैं आपको कहूँगा कि आप डेली कम से कम 20 या 30 मिनट अपने आप को दें। दूसरा, हो सके तो 15-20 मिनट का एटलीस्ट एक वॉक ले लें, यानी चलने चले जाए खुद, लेकिन गॉसिप ना करें, अकेले आप चलने चले जाए। ये रिसर्च बताता है, बहुत सारी बुक्स में पढ़ता हूँ, उसमें मैंने ऑथर्स को भी सुना है कि वो लोग कहते हैं जब आप खुद अकेले चलते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। उस टाइम आपको बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स और अच्छे अच्छे विचार आते हैं जो क्रिएटिव होते हैं। तो आप हो सके तो दिन में 10 या 15 मिनट का एक वॉक ले लें। दोस्तों, चेस के बारे में आप सब ने सुना है। मैं पहले खेलता था, अभी तो नहीं खेलता हूँ, लेकिन चेस एक ऐसी गेम है जहाँ पे आप अपनी स्किल, सोचने का नज़रिया, आप पूरा अलर्ट रहते हो। ये एक ऐसी गेम है जहाँ आपको हर एक मिनट के अंदर सोचना पड़ेगा। अपना नज़रिया तो रहेगा ही, उसमें सामने वाले को डिफीट करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा। दोस्तों, क्रिएटिव बनना और क्रिएटिव थिंकिंग करना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। मैं अपनी खुद की बात करूं दोस्तों, तो मेरे 11-12 साल के जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपने खुद के जो कंफर्ट जोन थे वो कंफर्ट जोन छोड़ के अनकंफर्ट जोन में आके जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस अचीव की है ड्यू टू क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अभी मैं फ़िलहाल यूके के अंदर मेरा जो कोर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी है क्रिएटिव बिजनेस मैनेजमेंट। जो भी आपको क्वेरीज है मैं उसका आंसर दूंगा। कमेंट करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।